जो सती थी, जगत जननी थी, भवानी थी, वो सारा विशेषण हट गया। अब क्या हो गई? चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान देना, शंकर जी की धर्मपत्नी है और जब कथा नहीं सुनी तो इनकी आयु समाप्त हो गई। बाबा ने क्या लिख दिया? बोले चले भवन संग। अब ये सती नहीं रह गई, जगत जननी नहीं रह गई, भवानी नहीं रह गई, अब क्या हो गई? चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो माताओं का 3 रूप होता है। जब कन्या रहती है, विवाह नहीं हुआ रहता है, तो उसको लिखा जाता है कुंवारी, और जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो नारी, और जब लड़का लड़की पैदा हो जाती है तो महतारी। अब ये यद्यपि भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी थी, लेकिन लिख क्या दिए? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। हमने कहा ना, इसको भगवान शंकर जी ने लिखा है, तो जो लिखेंगे वो सही हो जाएगा। कथा न सुनने का दुष्परिणाम क्या हुआ? ध्यान देना, जैसे मेला में कोई जाए और नकली बंदूक खरीद के लावे, खट 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 मारे, कोई असर नहीं करेगा, और असली बंदूक लगा तो जान निकल जाएगी। ऐसे कोई असली कथाकार मिल गया, वैदिक रीत से कथा होती हो, और यदि कथा को आपने नहीं ढंग से सुना, उसका दुष्परिणाम हो जाता है। ऐसे सती माता ने कथा में गई, लेकिन कथा सुन नहीं पाए, उनको मोह हो गया कि हमारे पति इतने बड़े विद्वान, वो खुद ही इतना कथा कहते हैं, क्या कथा सुनाएंगे? परिणाम क्या हुआ? उनकी आयु नष्ट हो गई। एक बात विशेष बता दे रहा हूं, ध्यान देना, कथा श्रवण करने से बड़ा फल मिलता है, बड़ा पुण्य होता है, उसको भौतिकता में नहीं लगा देना चाहिए। कथा सुनने के बाद अगर कोई जो चाहे वही हो जाता है। एक दृष्टांत बता दूं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। वशिष्ठ जी महाराज कथा खूब कहते थे और सुनते थे, और विश्वामित्र जी महाराज ध्यान साधना तपस्या बहुत करते थे। तो दोनों लोगों में शर्त लग गया कि तपस्या में ज्यादा शक्ति है कि कथा सत्संग में ज्यादा शक्ति है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तपस्या में ज्यादा शक्ति है, वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, कथा में सत्संग में ज्यादा शक्ति है। अब दोनों लोगों में होड़ लग गया, अब निर्णय कौन करे? तो गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये बताइए कि कथा सत्संग में ज्यादा शक्ति है कि तपस्या में ज्यादा शक्ति है? तो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर इनका पक्ष लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उनका पक्ष लूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने बहाना कर दिया, कहा भैया सृष्टि की उत्पत्ति करने में हम तो थके रहते हैं, हम बता नहीं पाएंगे। दोनों महात्मा गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से पूछा, महाराज सत्संग में ज्यादा शक्ति है, कथा में ज्यादा शक्ति है कि तपस्या में ज्यादा शक्ति है? विष्णु भगवान भी वही तर्क दिए, कहा संसार के समस्त जीवों का हम पालन पोषण करते रहते हैं, हमको समय नहीं मिल पाएगा, हम कैसे बताएं? तब शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी बहाना कर दिया, और जब शंकर जी ने भी बहाना कर दिया तो दोनों महात्मा गए धरती को जो धारण किए हुए हैं शेषनाग के पास, और शेषनाग से पूछा, महाराज ये बताइए कि कथा सत्संग में ज्यादा शक्ति है कि तपस्या में ज्यादा शक्ति है? तो शेषनाग सोचे अपने मन में कि अगर विश्वामित्र जी का पक्ष लूंगा तो वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे, और वशिष्ठ जी का पक्ष लूंगा तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे।
तो शेष नाग ने कहा कि महाराज हमारे सर पे पृथ्वी का भार है, इसी को थोड़ी देर के लिए आप दोनों में से कोई ले लेते तब हम स्वतंत्र होकर बताते। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा। तब तक विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी 1 वर्ष की तपस्या लग जाए, पृथ्वी टिक जाए, लेकिन पृथ्वी टिक नहीं रही, नीचे चली जा रही है। फिर कहा 2 वर्ष की तपस्या लग जाए, 10 वर्ष की तपस्या लग जाए, लेकिन तपस्या को दांव पर लगा रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन धरती नीचे दबी चली जा रही है। तब तक वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे 1 क्षण का कथा का जो पुण्य है वो लग जाए, धरती टिक जाए। धरती उसी पर टिक गई, रुकी नहीं, नीचे नहीं गई, धरती उसी पर टिक गई। तो शेष नाग ने कहा कि बताऊं तपस्या में ज्यादा शक्ति है कि कथा सत्संग में है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मैं जान गया, अब बताइए। आप लोग समझे, केवल 1 क्षण के कथा का रसपान करने का फल जब लगाया तो पृथ्वी टिक गई, और सैकड़ों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगाया, लेकिन पृथ्वी नीचे दबी चली जा रही थी। शंकर जी ने कथा सुना, और कथा सुनने के बाद मन में विचार किए, हे भगवान अगर मैं जो कथा सुना हूँ इस कथा का हमको फल ये मिल जाए, उन्हीं भगवान का हमको दर्शन हो जाएगा। और सती जी कथा सुनी नहीं। परिणाम क्या हुआ, जब आगे बढ़े तो देखा कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ आए थे, सीता जी का अपहरण हो गया है। क्यों? क्योंकि जो शंकर जी ने कथा सुनने का फल मांग लिया कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए, ये कथा भगवान की प्राप्ति करा देती है, और लोगों की तो बात छोड़ो। तब शंकर जी मन में विचार किए हमको भगवान का दर्शन हो जाए, और देखा उसी समय पे भरी लोचन अरे छवि सिंधु निहारी। शंकर जी ने सोचा मैं अपने आंखों से भगवान राम का जो स्वरूप है उसका रसपान कर लूं, और कथा श्रवण करने के फल के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने दर्शन दिया। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद घन भगवान की जय जयकार हो। ध्यान देना, भगवान वनवासी के रूप में दर्शन दिए हैं, विरही बन करके। शंकर जी पहचान गए, प्रणाम कर लिए। क्यों? क्योंकि कथा सुने थे, और सती जी कथा सुनी नहीं थी, इसलिए सती जी नहीं पहचान पाई। सती जी को आश्चर्य हो गया कि वनवासी दर दर भटक रहे हैं और इनको हमारे पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं। तो अपने मन में विचार करने कि अगर ये भगवान होते, ब्रह्म होते, तो कैसे मनुष्य का रूप धारण करते। और फिर सती जी के मन में संशय हो रहा है कि अगर ये भगवान होते तो भगवान की पत्नी कहीं गायब हो पाती है। फिर संशय हो रहा है कि अगर गायब हो भी गई इनकी पत्नी थी तो तीनों लोग के मालिक हैं, अपनी पत्नी को नहीं खोज पा रहे थे, भगवान कैसे हैं। देखो मोह हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कथा नहीं सुनी थी, और इनकी आयु समाप्त होती जा रही है। कथा न सुनने के कारण आयु इनकी समाप्त होती जा रही है। और शंकर जी कथा जो सुने, राम जी को देखते मान पहचान गए। तो भगवान शंकर जी अपनी धर्मपत्नी सती जी को समझाने का प्रयास किए कि सती जी हमने प्रणाम किया तो आप भी प्रणाम कर लीजिए, ये भगवान है, नारायण है, सच्चिदानंद है। सती जी ने कहा महाराज ऐसे ही कोई मिल जाए मैं उसी को प्रणाम करती हूँ, मैं ऐसे सबको प्रणाम नहीं करती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा अरे सती हमने प्रणाम किया
कहा आप चाहे प्रणाम करो चाहे ना करो, लेकिन मैं तो प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान है नहीं। शंकर जी ने कहा कैसे जानी के भगवान नहीं है? कहा ये तो इतना विरही हो गए हैं, इतना अपनी पत्नी की वेदना में रो रहे हैं, ये तो वृक्षों को पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, पागल हो गए हैं ये कहीं भगवान है? शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि देवी जी, अगर ये आदमी होते तो आदमी से बात करते, ये परमात्मा है इसलिए संसार की समस्त आत्माओं से बात कर ले रहे हैं। मेरी बात मानो और प्रणाम कर लो। लेकिन सती जी को तो मोह हो गया है। क्यों? ध्यान देना, मोह इसलिए हो गया है कि जो कथा नहीं सुनी।